किस मुल्क जाएंगे पीएम मोदी? इराक ने कुवैत पर कब किया था कब्जा? 2 दिन में क्या क्या करेंगे पीएम मोदी? प्रधानमंत्री मोदी शनिवार से 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुवैत वही इस्लामिक मुल्क है जिस पर हमला करना इराक के सैन्य शासक सद्दाम हुसैन को भारी पड़ा था और इराक के बुरे दिनों की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि महज 44 लाख आबादी वाला एक ऐसा खाड़ी देश जो क्षेत्रफल के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन अपने तेल भंडारों के लिए दुनिया की तमाम ताकतों के लिए काफी अहमियत रखता है। और यह गल्फ देशों के हॉलीवुड कहे जाने वाले कुवैत के साथ भारत के भी ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे ताकतवर पड़ोसियों से घिरे कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं और उसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर रहेंगे। 43 सालों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 घंटे 20 मिनट के बाद यानी 11:35 पर उनका विमान कुवैत पहुंच गया था। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:50 पर पीएम मोदी एक स्थानीय श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां 4000 और 5000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे। अगले दिन पीएम मोदी आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ आधिकारिक बैठक करेंगे। पीएम मोदी कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए कुवैत में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं और पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात होगी। कुवैत के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर भी चर्चा होगी। और जैसा कि आपको बता दिया जाए कि इराक पहले ही बहुत बुरी हालत से गुजरा है और उसके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बाथ क्रांति की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर कुवैत के सामने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने समेत कई मांगे रखी थी। इस दौरान उन्होंने टेलीविजन स्पीच के जरिए कुवैत को धमकी दी कि अगर कुवैत उनकी मांगों को मानने से इनकार करता है तो वह अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाएंगे। और बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सामने अपनी मांगे रखने से पहले ही उस पर हमला करने का मन बना लिया था। 21 जुलाई 1990 को इराकी सेना के हजारों सैनिकों ने कुवैत की ओर कूच करना शुरू कर दिया, लेकिन बगदाद में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अप्रैल गिल्स्पी ने सद्दाम हुसैन की मंशा समझने में भूल कर दी थी और दरअसल 25 जुलाई को सद्दाम ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और कुवैत में संभावित इराकी कार्रवाई को लेकर चर्चा की। इस बैठक में सद्दाम हुसैन ने साफ कर दिया था कि अगर कुवैत समझौता नहीं करता है तो इराक जरूरी कार्रवाई करेगा। और फिर इस बैठक के करीब 1 हफ्ते बाद इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जो कि 2 अगस्त 1990 को रात 2 बजे करीब 1 लाख इराकी सैनिकों, टैंकों और हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत में घुस गए। कुवैत की महज 16,000 सैनिक उस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के सामने टिक नहीं सके और कुछ ही घंटों में इराकी सेना ने राजमहल दसमान पैलेस को घेर लिया। लेकिन कुवैत के अमीर और उनका सारा मंत्रिमंडल तब तक पड़ोसी मुल्क सऊदी में शरण लेने के लिए पहुंच चुका था। और फिर शाही परिवार के इकलौते सदस्य और कुवैत के अमीर के सौतेले भाई शेख फहद ने महल में ही रुकने का फैसला किया। वह कुछ कुवैत सैनिकों के साथ राजमहल की छत पर एक पिस्टल लिए खड़े थे। इराकी सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और कुछ ही घंटों में कुवैत पर इराक का कब्जा हो चुका था। इस दौरान ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान कुवैत के लिए सरजमी पर उतरा। सद्दाम हुसैन ने इस विमान पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। विमान में सवार यात्रियों और क्रू को बगदाद ले जाया गया। आरोप है कि सद्दाम हुसैन इन लोगों का इस्तेमाल मानव कवच के तौर पर करना चाहते थे और उसके बाद कुवैत पर इराक के हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया।
अमेरिकी बैंकों में जमा इराक की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसी बीच सऊदी अरब के बॉर्डर पर इराकी सैनिकों की तैनाती के चलते सऊदी ने अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हजारों अमेरिकी सैनिकों को सऊदी भेजने का आदेश दे दिया। महज 6 महीने के अंदर ही करीब 60,000 अमेरिकी सैनिकों को एयरलिफ्ट कर सऊदी पहुंचा दिया गया। तो वही दूसरी ओर उन्हें इस बार अंदेशा भी नहीं था कि अमेरिका से जंग हुई तो अंजाम क्या होगा। उन्हें लगा कि ईरान इस जंग में नहीं कूदेगा और अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक संघर्ष में टिक नहीं पाएगा। लेकिन 16 जनवरी 1991 को जब राष्ट्र बुश ने इराक पर हवाई हमले के आदेश दिए तो महज 1 महीने में ही सद्दाम हुसैन की सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई। 4 हफ्तों में ही अमेरिकी हवाई हमलों से इराक ने न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट को नेस्त नाबूद कर दिया गया। देश के रणनीतिक और आर्थिक महत्व के ठिकानों जैसे सड़कें, बिजली घर, पुल और तेल भंडार को तबाह कर दिया गया और 6 हफ्ते की जंग के बाद ही इराकी सेना ने हार मान ली। 18 फरवरी को रूस दौरे पर मास्को पहुंचे इराकी विदेशी मंत्री ने बिना शर्त कुवैत से इराक के हटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बुश ने चेतावनी दी कि 24 फरवरी तक इराक सेना कुवैत से कब्जा छोड़ दे। आखिरकार सद्दाम हुसैन को अपनी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। 26 फरवरी को कुवैत में एक भी इराकी सेना नहीं बचा और हजारों सैनिक मारे गए। इस जंग ने इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बड़ा धक्का पहुंचाया।